तो चलिए सवाल में ध्यान दीजिएगा। तो आज के इस क्लास में हम लोग परिमेय संख्या 10.1 और परिमेय संख्या 10.2 देखने वाले हैं, ठीक है। यदि आप इससे पहले का क्लास नहीं किए हैं तो जाके कीजिए पहले उसको, ठीक है, फिर इसको देखिए, तब जो है ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। पहले क्लास में जो हम लोग वृत्त के बारे में पढ़े थे, ठीक है, वृत्त के बारे में बेसिक से बात जाने थे। फिर दूसरे क्लास में जो है एक्सरसाइज को देखे, ठीक है। तो 2-3 क्लास इसका ऑलरेडी हो चुका है, तो आप उसको पहले देख लीजिएगा। और आज जो हम लोग शुरू करेंगे अभी परिमेय संख्या 10.1। क्या कह रहा है परिमेय संख्या 10.1? कह रहा है कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंकित करती है। कहने का मतलब जो है वृत्त में जो है आपको बराबर जीवा दे दिया है। अब कहिएगा जीवा क्या है, तो हम ऑलरेडी समझा दिए हैं। तो वृत्त में बराबर जीवा जो है आपको दे दिया है, तो आपको साबित करना है कि जब बराबर जीवा देगा तो कोण जो है केंद्र पर बनेगा ना। यहाँ केंद्र है, यहाँ कथी है, केंद्र है। तो केंद्र पर जो कोण बनेगा यानी ई वाला कोण ई वाला कोण दोनों कथी होगा, बराबर। यानी आपको दिया कथी है, जीवा बराबर दिया है, आपको साबित करना है केंद्र पर जो कोण बन रहा है बराबर होगा। तो लिखेंगे दिया है वो वृत्त का कथी है, केंद्र है। यहाँ पे जो बिंदु है वो वृत्त का केंद्र है। ए बी तथा सी डी वृत्त की कथी है, समान जीवा है, यानी हई वाला और हई वाला, ठीक है। या ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि ए बी बराबर कथी, सी डी, ओके। अब देखिए तो सिद्ध क्या करना है, ये कोण एओबी बराबर कोण सीओडी। यहाँ बराबर का चिन्ह, ठीक है, शायद आपको चमक रहा होगा तो दिख रहा होगा। तो कोण एओबी अर्थात ई वाला, कोण सीओडी अर्थात ई वाला, दोनों कोण कथी है, बराबर है, आपको साबित करना है, ठीक है। तो प्रमाण में लिखा गया है क्या चीज की, त्रिभुज एओबी तथा त्रिभुज सीओडी। एगो त्रिभुज एओबी है, सीओडी ई है, ठीक है। अब गौर से देखिए इसमें ओए, इसमें कथी, इसमें ओए लिए हैं, इसमें कथी लिए हैं, सीओ लिए हैं, सॉरी ओसी लिए हैं। देखिए ओए ओसी, ठीक है। अब गौर से देखिए ओए और ओसी क्या है, ओए और ओसी। गौर से देखिए तो वृत्त का कथी है, त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। तो एक ही वृत्त के जो भी त्रिज्या होगा कथी होगा, सब बराबर होता है। एक वृत्त का जितना भी त्रिज्या होगा आपस में कथी होगा, सब बराबर होगा, अर्थात ई और ई दोनों कथी होगा, बराबर हो जाएगा। कारण क्या है कि एक ही वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। चलिए ओबी बराबर ओडी, ओबी किधर भाई, ओबी ई है और ओडी ई है। ये भी वृत्त का कथी है, त्रिज्या है, और एक ही वृत्त का त्रिज्या है। मतलब क्या है, अब जब आप वृत्त खींचिएगा इस तरह से, तो ये जो चाप ले रहे हैं ये कथी होगा, कितना सेंटीमीटर का ले रहे हैं, यही ना त्रिज्या होगा भाई, है। तो ये त्रिज्या जो है अलग अलग थोड़ी ना हो सकता है, एक ही वृत्त का नहीं हो सकता है। तो ये भी वृत्त का कथी है, त्रिज्या है, सॉरी ई वाला भी वृत्त का त्रिज्या, इसके लिए कथी हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। अब देखिए गौर से ए बी बराबर सी डी, ई दोनों कथी था, ए बी बराबर सी डी, ए बी और सी डी दोनों दिले था जीवा बराबर, ठीक ना, हो गया। तो साइड 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 सर्वांग समता से क्या होगा, त्रिभुज दोनों सर्वांग सम होगा। तो हम लोग रूल जानते हैं सर्वांग सम का, कि यदि त्रिभुज सर्वांग सम होता है तो उसका संगत कोण संगत भुजा बराबर होता है। तो आपको संगत कोण चाहिए तो संगत कोण लिख लीजिए, संगत भुजा चाहिए तो संगत भुजा लिख लीजिए। तो हमको चाहिए संगत कोण, तो गौर से देख सकते हैं एओबी यानी ई वाला और सीओडी यानी ई वाला। कहने का मतलब ई वाला और ई वाला दोनों कोण कथी हो गया, बराबर होगा, कथी से था, सीपीसीटी से। अर्थात कहने का मतलब जब त्रिभुज सर्वांग सम होता है तो कोण बराबर या भुजा बराबर लेते हैं हम लोग, तो उसको सीपीसीटी कहते हैं, ठीक है। सीपीसीटी से उसको बराबर हम लोग करते हैं, ओके। चलिए तो ये साबित हो गया है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब अगला जो परिमेय संख्या 10.2 है, क्या करा, यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो वे जीवाएं बराबर होते हैं। ये जो है इसका विलोम है, 10.1 का कथी है, विलोम है। इसमें आपको कथी दे दिया था, इसमें बराबर जीवा दिया था, केंद्र पर जो कोण बन रहा है उस साबित करना था। लेकिन इस बार क्या दिया है आपको, जीवा द्वारा जो केंद्र पर कोण कथी दिले है, बराबर दिले है, ठीक ना। यानी यदि एक वृत्त की जीवा द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण कथी है, बराबर, यानी केंद्र पर जो जीवा द्वारा कोण जो बन रहा है दोनों कथी है, बराबर है। तो आपको क्या बराबर करना है, मतलब क्या आपको साबित करना है, तो वे जीवा बराबर होती है, अर्थात ये दोनों जीवा आपस में कथी होगा, बराबर। यानी इस बार जो आपको केंद्र पर जो कोण बन रहा है वो बराबर दे दिया है, तो आपको साबित करना है कि जीवा कथी हो जाएगा, बराबर, ठीक है। यानी ये दोनों को आपको साबित करना था। दिया है वो वृत्त का केंद्र है, ए बी तथा सी डी दो जीवाएं हैं, और कोण एओबी बराबर सीओडी ये दे दिया है। तो सिर्फ क्या करना है कि दोनों बराबर हो गया, यानी ए बी और सी डी दोनों जीवा कथी होगा, बराबर होगा। यानी कह सकते हैं इसका ये उल्टा है, यानी विलोम है, ओके। तो देखिए गौर से एओबी तथा सीओडी में गौर से देखिए, इसमें और इसमें, तो गौर से देखिए ओए और ओसी, ओए और ओसी एक ही वृत्त का कथी है, जीवा है, इसलिए समान होगा। साथ में कोण एओबी और सीओडी दिले है, देखिए गौर से एओबी और सीओडी यानी ई वाला कोण और ई कोण दिले है, ठीक है, लिख दिए हम लोग, दिया है। और ओबी और ओडी, ओबी और ओडी ये भी एक ही वृत्त का कथी है, त्रिज्या है ना भाई, त्रिज्या। तो ये भी कथी होगा, एक वृत्त की त्रिज्या के कारण बराबर होगा। तो कह सकते हैं साइड एंगल साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड, फिगर में देख सकते हो, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड से त्रिभुज कथी होगा, सर्वांग सम हो गया। त्रिभुज सर्वांग सम होता है तो क्या होता है भाई, उसका संगत कोण संगत भुजा बराबर होता है। तो हमको चाहिए संगत कोण, यहाँ पर सॉरी संगत भुजा चाहिए, तो हम लोग संगत भुजा ले लेंगे, लिख देंगे सीपी सिटी। तो यहाँ देखिए इसका ए बी लिए,
इसमें भी कत लेंगे सी और डी लेंगे, तो ए बी बराबर कत होगा सी डी, सीपीसीटी इसका होगा साबिती हो चुका है। चलिए तो आज का क्लास यहीं पे रहेंगे, रोक देंगे, और कल की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 10.2 को हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज रहने दिए इतना ही, ठीक है, चलिए।